हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। की शुरुआत निक्की क्रॉस ने की। निक्की क्रॉस ने पिछले हफ्ते मिली चैंपियनशिप जीत के बारे में हमें बताया। बाद शार्लेट फ्लेयर और रेया रिप्ली वहां पर आ जाती है और दोनों ने चैंपियनशिप मैच की डिमांड की। के बाद एडम पियर्स और सोनिया डेविल वहां पर आ गए। एडम पियर्स और सोनिया डेविल ने समरस्लैम के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच का ऐलान कर दिया। शार्लेट फ्लेयर ने निक्की क्रॉस की बेइज्जती करना स्टार्ट कर दिया और साथ में यह भी कहा कि अगर रेया रिप्ली ने शार्लेट फ्लेयर पर अटैक नहीं किया होता तो वो कभी भी निक्की क्रॉस को नहीं जीतने देती। के बाद शार्लेट फ्लेयर ने निक्की क्रॉस के खिलाफ एक मैच मांगा और एडम पियर्स और सोनिया डेविल ने यह मैच ऑफिशियल कर दिया। बाद शार्लेट फ्लेयर ने रेया रिप्ली पर अटैक कर दिया और उसके बाद निक्की क्रॉस ने शार्लेट फ्लेयर पर अटैक कर दिया। के बाद रॉ में डेमन प्रिस्ट और शेमस के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप कंटेंडर मैच दिखाई दिया। स्टार्टिंग में डेमन प्रिस्ट ने इस मैच पर अपना कंट्रोल बनाया और शेमस पर अच्छे अच्छे मूव्स इस्तेमाल किए। मैच में शेमस का फेस मास्क उतरकर रिंग के अंदर गिर गया। इसके बाद शेमस ने फाइट बैक करने की कोशिश की। शेमस टॉप रोप से डेमन प्रिस्ट पर अटैक करना चाहते थे, लेकिन डेमन प्रिस्ट ने टॉप रोप से ही शेमस को चोक स्लैम दे दिया। के बाद शेमस ने किक आउट किया और दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग गए। इस मैच के लास्ट में डेमन प्रिस्ट ने अपना फिनिशर लगाया और शेमस को पिन कर दिया। के बाद शेमस चिल्लाते हुए नजर आए कि मेरी नाक टूट गई, मेरी नाक टूट गई। इसके बाद रॉ में एजे स्टाइल ओमास वर्सेस द वाइकिंग राइडर्स के बीच WWE रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच दिखाई दिया। दोनों टीमें एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग गई। इसके बाद द वाइकिंग राइडर्स ने एजे स्टाइल पर अपना दबदबा बनाया। इसके बाद ओमास ने वाइकिंग राइडर्स के दोनों मेंबरों को बुरी तरह से मारा। इस मैच के लास्ट में ओमास ने एरिक को चोकस्लैम दिया और इसके बाद एजे स्टाइल को टैग दिया। एजे स्टाइल ने 450 स्प्लैश देते हुए एरिक को पिन कर दिया और इस मैच को जीत लिया और इसके साथ अपनी चैंपियनशिप सफलतापूर्वक रिटेन कर ली। इसके बाद रॉ में वीर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच दिखाई दिया। मैच स्टार्ट होने से पहले जिंदर महल ने ड्रू मैकिंटायर को माफ़ी मांगने के लिए कहा, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। इसके बाद ये मैच स्टार्ट हो जाता है और दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग जाते हैं। में तो वीर ने ड्रू मैकिंटायर पर अटैक किया, लेकिन साथ में ड्रू मैकिंटायर ने भी पलटवार किया। इस मैच में जिंदर महल ने वीर को चेयर दी। वीर चेयर से ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ड्रू मैकिंटायर ने वीर को क्लेमोर किक दे दी। इस क्वालिफिकेशन से इस मैच को ड्रू मैकिंटायर ने जीत लिया और जिंदर महल के साथ जो वकील आए थे, ड्रू मैकिंटायर ने लास्ट में उस वकील को भी क्लेमोर किक लगा दी। बाद रॉ में हमें नटालिया, तमीना वर्सेस ईवा मरी और ड्रू ड्रॉप के बीच एक मैच दिखाई दिया। टीमें एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग गई। ड्रू ड्रॉप इस मैच को जल्दी से ख़त्म करना चाहती थी और उसने नटालिया को पिन करने की कोशिश की, लेकिन नटालिया ने किक आउट कर दिया। इस मैच में लिली स्क्रीन पर दिखाई दी। उसने ईवा मरी का ध्यान भटकाया, तभी तमीना ने सुपर किक लगा दी और इस मैच को अपने नाम कर लिया। इसके बाद रॉ में कीथ ली वर्सेस कैरियन क्रॉस के बीच एक मैच दिखाई दिया। दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग गए। ये मैच छोटा था पर एक्शन से भरपूर था। इस मैच के लास्ट में कैरियन क्रॉस ने कीथली को सबमिशन दिया और कीथली ने टैप आउट कर दिया और इसके साथ ही कैरियन क्रॉस ने इस मैच को जीत लिया। कीथली की हार का कारण सामने आया। कीथली और WWE मैनेजमेंट के बीच ट्रेडमार्क के लिए दोनों के बीच अनबन दिखाई दी। इसके कारण WWE मैनेजमेंट ने कीथली को इस मैच में हरवा दिया। अगर आपको ट्रेडमार्क के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी कंपनी अपने बड़े सुपरस्टारों के ट्रेडमार्क अपने पास रखती है। फॉर एग्जांपल WWE बड़े सुपरस्टारों के नाम ट्रेडमार्क करवा लेती है ताकि कोई भी बड़ा सुपरस्टार WWE से बाहर किसी अदर प्रमोशन में काम करता है तो वो अपने नाम को वहाँ पर यूज़ नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम डीन एम्ब्रोज को ले लेते हैं।
WWE में डीन एम्ब्रोज का नाम डीन एम्ब्रोज था, लेकिन जब वो AEW में गए तो वहाँ पर उन्होंने जॉन मॉक्सली के नाम से अपनी एंट्रेंस दी थी। WWE के पास जॉन सीना, रोमन रेंस, गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर जैसे बड़े सुपरस्टारों के ट्रेडमार्क WWE के पास हैं। इस लिस्ट में और भी बहुत सारे सुपरस्टार हैं। मैंने इन 4 सुपरस्टारों को सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। WWE कीथ ली का भी ट्रेडमार्क लेना चाहती थी, लेकिन कीथ ली ने मना कर दिया और इसके साथ ही इस मैच में कीथ ली को हार झेलनी पड़ी। इसके बाद रॉ में मंसूर और अली वर्सेस टी-बार और मैच के बीच एक टैग टीम मैच दिखाई दिया। ये मैच एक्शन से भरपूर था और दोनों टीमें एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग गई। मंसूर और अली दोनों एक दूसरे को सेव करते हुए नजर आए। इस मैच के लास्ट में मंसूर ने मैच को रोल करके पिन कर दिया और ये मैच अपने नाम कर लिया। मैच के बाद टी-बार और मैच ने मंसूर पर अटैक करना चाहा, लेकिन अली ने अपने पार्टनर को बचा लिया। इसके बाद रॉ में WWE चैंपियन बॉबी लैस्ली का एक सेगमेंट दिखाई दिया। इस सेगमेंट में बॉबी लैस्ली ने बताया कि वो विल गोल्डबर्ग को हरा देंगे, तभी हमें। के बाद सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन ने आकर बॉबी लैस्ली को चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया। इसके बाद बॉबी लैस्ली ने डिसाइड किया कि वो एक के साथ नहीं, दोनों के साथ अपनी चैंपियनशिप को डिपेंड करेंगे और इसके साथ ही हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला। ये मैच वन साइडेड था। इस मैच में बॉबी लैस्ली ने शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर दोनों को एक साथ पीटा। मैच के लास्ट में बॉबी लैस्ली ने दोनों को पिन कर दिया और पिन में रोमन रेंस की कॉपी की। इसके बाद रॉ में हमें मैट रिडल और जॉन मॉरिसन के बीच एक मैच दिखाई दिया। दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग गए। इस मैच के बीच में एज स्टाइल आए और उन्होंने मैट रिडल का ध्यान भटकाया, तभी जॉन मॉरिसन ने मैट रिडल पर अपना फिनिशर लगाया और इस मैच को अपने नाम कर लिया। इसके बाद एज स्टाइल ने भी मैट रिडल पर वार किया और इसके साथ ही एज स्टाइल ने मैट रिडल पर अपना स्टाइल क्लैश लगा दिया। इसके बाद रॉ में रेजिनाल्ड वर्सेस आर-ट्रूथ के बीच 24x7 चैंपियनशिप के लिए एक मैच दिखाई दिया। ये मैच बहुत ही छोटा था। आर-ट्रूथ ने रेजिनाल्ड पर 2 बार अटैक करने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार रेजिनाल्ड आगे से हट गए और इसके बाद रेजिनाल्ड ने आर-ट्रूथ पर अपना फिनिशर लगाया और आर-ट्रूथ को पिन कर दिया और इसी के साथ अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। अब बारी है शो के मैन इवेंट की। शो का मैन इवेंट निक्की क्रॉस और शार्लेट फ्लेयर के बीच दिखाई दिया। दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग गई। इस मैच में दोनों सुपरस्टारों की साइड से अच्छे मूव इस मैच में इस्तेमाल हुए। निक्की क्रॉस ने इस मैच में सभी को चौंकाया और शार्लेट फ्लेयर को शानदार टक्कर दी। इस मैच के लास्ट में निक्की क्रॉस ने टॉप रोप से अपना क्रॉस बॉडी मूव शार्लेट फ्लेयर को देना चाहा, लेकिन शार्लेट फ्लेयर ने निक्की क्रॉस को पिन कर दिया और इस मैच को जीत लिया। इस मैच के बाद शार्लेट फ्लेयर ने निक्की क्रॉस की बेइज्जती करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद निक्की क्रॉस ने शार्लेट फ्लेयर को नेक्स्ट रो के लिए चैलेंज कर दिया और शार्लेट फ्लेयर ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद शार्लेट फ्लेयर ने निक्की क्रॉस पर बुरी तरह से अटैक कर दिया और इसके बाद ही हमें चैंपियन रिंग के अंदर धराशायी पड़े हुए मिले। रिंग के बाहर भी शार्लेट फ्लेयर ने निक्की क्रॉस पर अटैक करना जारी रखा और सुपर हीरो की मार के चमड़ी उधेड़ दी। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जो भी वीडियो हम YouTube पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।